व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो थोड़ी अलग तरह की है, जो दो लोगों के आसपास ही घूमती रहती है, जिनकी उम्र का फासला बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है। क्लेयर नाम की औरत जो जॉगिंग करते हुए अपने उस दिन को याद करती है जब उसके और उसके हस्बैंड गैटर से लड़ाई हो गई थी। ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उसे तलाक देने का उनका एक बेटा भी है, केविन, जिसे वो बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम अपने डैड के साथ ही बिताना पसंद करता है, ऐसा क्लेयर को लगता है। अब वॉक ख़त्म होने के बाद वो अपनी दोस्त केविन के पास जाती है, जो उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहा है, जो बात तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी उसे पिछले 4 महीनों से बस डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो। लेकिन क्लेयर यहाँ कहती है कि वो तो आज रात ही गैटर के घर जा रही है क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन है। और आज इस बात को सुनकर केविन उसे बहुत समझाती है, लेकिन क्लेयर को शायद अपने परिवार के साथ ही रहना अच्छा लगता है, पसंद है उसे। वो उसके जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। अब रात होने पर पूरा परिवार एक साथ खुश था, जहां वो अपनी बेटी को एक गेमिंग पीसी गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही बातों बातों में गैटर बताता है कि वो अभी कल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। वहां से आने के बाद वो कुछ ही दिन के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। बिजनेस ट्रिप का नाम सुनकर क्लेयर को उस पर शक होता है और वो पूछती है, क्या वो औरत अभी भी हमारे ऑफिस में काम करती है? तो गैटर कहता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुमने तो डिसाइड कर लिया है सब कुछ। अब इस चीज़ को लेकर उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है, जिससे कि क्लेयर उसके साथ जाने से मना कर देती है और बाथरूम में जाकर बहुत रोती है। यहाँ उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लेकिन अब कुछ बहुत ही भयानक बदलाव आने वाला है। उसकी ज़िंदगी कुछ ऐसे करवट लेगी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब नेक्स्ट डे वो केविन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कार को गैराज से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन उसका डोर जाम हो जाता है, जिससे कि वो कार को बाहर नहीं निकाल पाती। तभी वहाँ नोआ आता है, जो उनके पड़ोस में रहने वाले अंकल चार्ल्स का नेफ्यू है। अब वो उनकी मदद करता है और फिर वो क्लियर को बताते हैं कि इस गेट को मैं ठीक कर सकता हूँ, हमें अभी हार्डवेयर शॉप पर जाना होगा, जहाँ इस गेट का एक क्लच लाना होगा। वो केविन को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि अब वो यहीं रहकर अपनी स्कूलिंग पूरी करेगा। जब केविन उसके स्कूल का नाम पता चलता है जब केविन को उसके स्कूल का नाम पता चलता है तो वो थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन के साथ कहता है, अरे ये तो मेरी मॉम का है। वहाँ पर वो इंग्लिश लेक्चर देती हैं, तुम्हें भी उनकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। फिर वो उसे बिलिंग करने के लिए भेज देता है, लेकिन वहाँ काउंटर पर खड़ी लड़की को देखकर केविन वापस आ जाता है। दरअसल वो उसकी स्कूल में ही पढ़ती है और केविन उसे पसंद करता है और इसीलिए जाने से डर रहा है, लेकिन नोवा उसे भेज देता है। पर तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं और उसे बहुत परेशान भी करते हैं। उसे ऐसा देखकर एरी वहाँ से उन्हें भगा देती है। अब घर आकर नोवा उस गेट को सही कर देता है, जिसे क्लेयर उसका शुक्रिया कहती है और कुछ इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है, जो आगे जाकर बहुत बड़े सिलसिले में बदलने वाली है। बस देखते रहिए आप। अगले दिन नोवा अपनी कार को ठीक कर रहा होता है। उसे क्लियर खिड़की से देखती है। वो उसमें कब खो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हम समझ पाते हैं कि नोवा की फिजिक से अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन फिर नोवा भी उसे देख लेता है और इसीलिए वो स्माइल देकर अंदर चली जाती है और नोवा भी ये बात समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है। फिर सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ नोवा बताता है कि वो उसकी क्लासेस लेना चाहता है और उसके लेक्चर भी सुनना चाहता है। ऐसे में उसे सिलेबस को पूरा करने में आसानी होगी। जिस चीज़ को सुनकर केविन बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर क्लियर को जब पता चलता है कि नोवा उसके सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी जानकारी है, तो उसे इम्प्रेस होती है और इसे कुछ देर बाद केविन अपने डैड के ट्रिप के लिए चला जाता है और क्लियर वादे के मुताबिक घर पर ही रहती है। तभी वहाँ नोवा आता है, जो उसे एक बुक गिफ्ट करता है, जो कि उसकी फर्स्ट एडिशन थी, पर उसको लेने से वो मना कर देती है क्योंकि वो काफ़ी महंगी थी। पर नोवा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ले लेती है। इसी दौरान नोवा की नज़र वहाँ पर रखी हील्स पर पड़ती है, जिसको देखकर वो कहता है कि इसकी ज़रूरत तो उन लोगों को है जिन्हें खूबसूरती दिखानी है, पर आप तो पहले से ही खूबसूरत हैं। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर यहाँ पर वो थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था और उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है, पर कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ अच्छी लगी थी। इसीलिए रात होने पर वो उन हील्स को पहन कर देखती है। इतने में उसकी नज़र बाहर पड़ती है नोवा के घर पर, जहाँ पर वो उसे छुप छुप कर देखना शुरू कर देती है। इसके बाद उसी हील को पहनकर एक डेट पर जाती है, जो कि केविन ने प्लान करी थी। लेकिन वो डेट अच्छी नहीं जाती, क्योंकि वो आदमी उसकी टीचिंग का मजाक बनाने लगता है और ये बात क्लियर दिल पर ले लेती है। इसीलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर ड्रिंक करना शुरू कर देती है। इतने में उसके पास नोवा का कॉल आता है,
जो उसे कहता है कि उसे अभी अभी चिकन बनाया है जो कि आधा जल गया और आधा पका हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कैसे सही की जाए। क्या वो उसकी मदद कर सकती है? अब क्लेयर उसके घर जाती है और उस चिकन को बना देती है, फिर दोनों उसे खाते हैं। यहाँ क्लेयर उसे अपनी बोरिंग डेट के बारे में भी बताती है। ऐसे ही बातें करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है, इसलिए वो घर जाने लगती है, लेकिन नोवा उसे रोक लेता है और इसे किस करने की कोशिश करता है। अब पहले तो क्लेयर उसे रोकती है क्योंकि ये गलत था, लेकिन फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्लेयर इतने नशे में होती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन ही वहाँ से जाने लगती है। इतने में नोवा आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, लेकिन क्लेयर कहती है कि जो भी कुछ उनके बीच हुआ वो सब गलत था। ये बात नोवा को इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पंच करता है और उसे चोट लग जाती है। उसे लग रहा था कि उसकी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, और तब क्लेयर उसे शांत कराती है और उसके हाथों में मरहम लगाती है। इतने में हम देखते हैं कि केविन और उसके डैड भी घर आ चुके हैं, तो क्लेयर भी वहाँ पहुँच जाती है। अब यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसके हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये क्या कर दिया। फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और उन लोगों के पास आती है। इतने में वहाँ पर नोवा आ जाता है, जो सभी के सामने क्लेयर से कहता है, अरे आपने इन्हें बताया नहीं कल रात क्या हुआ था। ये सुनकर वो और ज़्यादा दंग रह जाती है, पर फिर वो झूठ कहती है कि कल रात तेज़ भूकंप आया था और थंडर स्टॉर्म भी। क्या आप लोगों के वहाँ पर नहीं आए? तो वो मना करते हैं, पर नोवा इतने में जाने लगता है और जाते जाते वो क्लेयर के कंधे पर हाथ रख कर जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि शायद अब चीज़ें बिगड़ना शुरू हो चुकी है। उस रात क्लेयर गैटर से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी भी मांग लेती है। उससे कहती है कि मैंने अपने डिवोर्स का फैसला बदल लिया, हम सब साथ में रहेंगे। और इधर स्कूल के पहले दिन सभी बच्चे स्कूल जाते हुए दिखते हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए क्लेयर भी वहाँ मौजूद थी, कि तभी क्लास में एंट्री होती है प्रिंसिपल की, जिसके साथ नोवा भी होता है। प्रिंसिपल क्लेयर से कहते हैं कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, अब नोवा आपकी क्लास में रहेगा। पर उसने तो किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट करी ही नहीं थी। अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे कहती है कि नोवा सीनियर है, फिर वो कैसे उनकी क्लास में बैठ सकता है। वो उसे उसका ही ईमेल दिखाते हुए कहते हैं कि ये आपने ही मुझे भेजा है, जिसमें लिखा है कि नोवा को आपकी क्लास में बैठने दिया जाए। जब उस ईमेल को वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब घर जाते टाइम नोवा उसके पीछे पीछे आने लगता है। जिस चीज़ को वो देख लेती है उसे कॉल करके लगातार कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो नोवा जवाब में कहता है कि शायद आप भूल गई कि मैं आपका पड़ोसी हूँ और जो रास्ता आपके घर का है वही मेरा भी है। अब यहाँ से क्लेयर सीधा घर जाकर अपने कंप्यूटर में वो चेक करती है। उसे पता चलता है कि ये मेल तो उसी की मेल आईडी से भेजा गया। वो केविन से पूछती है कि क्या तुमने प्रिंसिपल को ये सेंड किया, तो वो मना करता है और बाहर चला जाता है। तभी नोवा आता है और कहता है कि आपको अपनी मेल आईडी का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसे कोई भी हैक कर सकता है। अब वो समझ जाती है कि ये किसका काम है और इतने में केविन बाहर खेलने के लिए जाने लगता है। तो क्लेयर उसे बताती है कि आज घर जल्दी आ जाना, क्योंकि हम लोग साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद वो और नोवा बाहर चले जाते हैं, जहाँ वो उसे बंदूक चलाना भी सिखाता है और ऐसी ही बातें कहता है जो शायद केविन को पता नहीं थी। वो उसके डैड के बारे में उसके कान भर रहा था ताकि वो उसे नापसंद करने लगे। उसके सामने गैरेट के पुराने किस्से को खोलने लगता है और कहता है कि उन्होंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया और फिर तुमने उनसे कुछ गिफ्ट लेकर उन्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें ज़रूर कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्या तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है? वो उसे उसके डैड के लिए भड़का रहा था। अब रात में जब सभी साथ में डिनर करते हैं तो वही चीज़ होना शुरू हो जाती है जो कि नोवा चाह रहा था। यहाँ केविन की अपने डैड के साथ बहस हो जाती है और वो डिनर छोड़कर अपने रूम में आ जाता है। यहाँ क्लेयर सब समझ रही थी कि ये सब किसका किया जा रहा है। अब नेक्स्ट डे बॉक्सिंग प्रैक्टिस के दौरान नोवा उसे उसके कल के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहता है कि अब वो उनके झांसे में नहीं आएगा। यहाँ पर नोवा कहता है कि तुम्हें उन्हें रोकना होगा, वरना वो ऐसे ही तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल करते रहेंगे। केविन को ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस पंचिंग बैग को ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और इसी दौरान उसे दौरे पड़ने लगते हैं। वो तो शुक्र है कि एक लड़के के बैग में इंजेक्शन होता है जिसे लगाकर उसकी जान बच जाती है, वरना आज केविन की मौत तय थी। होपफुली कि नोवा इसे कुछ सीख मिले और वो उसके परिवार का पीछा छोड़ दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सही मौका था क्लेयर के और करीब आने का। वो उसके लिए एक बुक ही सेंड करता है जो क्लेयर को स्कूल में मिलता है। उसे लगता है कि वो गैटन ने भेजा है, लेकिन असल में जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नोवा उठाता है, जिसके बाद वो उसे मिलने भी जाती है और उसे समझाती है कि ये सब मत करो, तुम मेरे परिवार को क्यों तोड़ रहे हो। तो नोवा कहता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैंने तुम्हारे बेटी की जान बचाई। इस चीज़ को सुनकर क्लेयर थोड़ी शांत होती है और फिर उसे थैंक यू कहती है और हंसती हुए बोलती है
कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब यहाँ दोनों स्माइल करते हैं, फिर क्लियर वहाँ से चली जाती है। नोआ को लगता है कि अब उसका रिलेशनशिप क्लियर के साथ अच्छा हो जाएगा। उधर केविन एरी से मूवी पर चलने की पूछता है, लेकिन वो सीधा ही मना कर देती है। लेकिन फिर वहाँ नोआ आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों को प्रॉम पर जाना चाहिए, जिसके लिए एरी मान जाती है और केविन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और नोआ का शुक्रिया भी करता है। अब उस रात नोआ जब गैटर की कार को क्लियर के घर के बाहर देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन असल में अब उन दोनों के बीच में फिर से दूरियां आने लगती है। जब गैटर क्लियर के करीब आने की कोशिश करता है तो वो उसे मना करके ऊपर चली जाती है, जो बात अभी नोआ को नहीं पता। इसीलिए वो किसी भी तरह करके केविन का दिल जीतना चाहता है। अब अगले दिन स्कूल जाने से पहले नोआ देखता है कि गैटर वहाँ से चला गया है, इसीलिए वो क्लियर के पास आकर उसे बहस करना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ पर केविन आता है, जिसे कि नोआ अपनी कार में बैठने को कहता है। क्लियर उसे मना करती है, लेकिन अब वो क्लियर की भी नहीं सुन रहा था। वो अपनी मॉम से ही लड़ जाता है, यानी कि जो नोआ ने सोच रखा वो एकदम सही जा रहा है। कहानी आगे बढ़ती है और स्कूल में कुछ वही बच्चे उसे तंग करने आ जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए नोआ बीच में कूद पड़ता है, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। और तब वहाँ केविन आ जाती है, जो कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी है, और वो उससे भी धक्का दे देता है जिसके बाद उसे सीधा ऑफिस बुलाया जाता है और वहाँ उसकी रिकॉर्ड को चेक करते हुए कहती है कि तुम्हारे पिछले स्कूल में भी ऐसे ही रिकॉर्ड है, वहाँ भी तुम ऐसे ही कुछ करते थे। ये सारी बातें सुनकर नोआ को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके कैरेक्टर के बारे में भी सवाल करने लगता है, जिस चक्कर में केविन उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन वो उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। उसकी इसी हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि चीज़ें किस तरह से बिगड़ती जा रही है। उसी रात प्रॉम नाइट भी होती है। केविन एरी के लिए वेट कर रहा होता है और वहाँ पर क्लियर भी मौजूद होती है। इतने में वहाँ पर एरी आ जाती है, जिसे देखकर केविन बहुत खुश होता है, लेकिन उधर क्लियर वॉशरूम जाती है, पर वहाँ उसे जो भी कुछ दिखता है उसे तो दंग रह जाती है। नोआ ने जो कुछ उसके साथ किया था उसने वो सब वॉशरूम की वॉल पर लिख दिया था। इतने में वो भी आ जाता और इसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन क्लियर वहाँ से भाग जाती है। अब उस रात वो अपनी विंडो से देखती है कि नोआ असल में एरी के साथ इंटीमेट हो रहा है, और यहाँ से उसे उसकी सच्चाई का पता चल जाता है कि किस तरह का वो लड़का है। उसने ये एरी को केविन के करीब आने को कहा था ताकि केविन को वो अपनी तरफ कर सके। अब सुबह वो क्लास के लिए लेट हो जाती है। सभी बच्चे उसका बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो गेट को खोलती है तो देखती है कि पूरे क्लास में उसकी और नोआ की पिक लगी हुई है, उसी रात की जब वो इंटीमेट हुए थे। वो फौरन ही उन्हें हटाना शुरू कर देती है। इतने में प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और वो अपनी चाबियों से गेट को खोलते हैं, लेकिन तब तक क्लियर ने सब कुछ सही कर दिया था, इसीलिए वो गेट खोल देती है। पर अगर आज किसी को इस बारे में पता चल जाता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती पूरे स्कूल में। यही सोचकर वो और घबराने लगती है। अब क्लास खत्म होने के बाद गैटर कैल्विन को लेने के लिए आया था। वो उसे अपनी कार ड्राइव करने के लिए देता है। अब यहाँ कैल्विन तो पहले उस पर गुस्सा था, इसीलिए वो कार को ओवर स्पीड कर देता, और जब बारी आती है ब्रेक लगाने की तो वो फेल हो चुकी थी और इसी चक्कर में उनकी जान जाते जाते बचती है। जब इस चीज़ के बारे में क्लियर को पता चलता है तो उन्हें पूछने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही नोआ मौजूद था, जो उसके आते ही उसके साथ किचन में बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि आज रात उसे आना होगा, वरना उसके पास एक वीडियो भी है जो वो पूरे स्कूल में सर्कुलेट कर देगा। इसीलिए रात होने पर क्लियर उसके घर जाती है और वो वीडियो मांगती है, लेकिन नोआ देने से मना कर देता है, जिससे कि क्लियर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से आ जाती है। अब इस चीज़ से जो नोआ का ऑब्सेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर दूसरी तरफ क्लियर अगले दिन केविन को सब कुछ बता देती है और वो दोनों मिलकर उस वीडियो को डिलीट करने का प्लान बनाते हैं। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है तो हर बार की तरह नोआ क्लियर की कार का पीछा करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके अंदर तो केविन है तो उसे शक होता है, क्योंकि क्लियर तो उसके घर पर है। यही उनका प्लान था और वो ये देखकर फौरन अपनी घर की ओर निकलता है। क्लियर उसके घर में लगे सभी कैमरास को निकाल देती है। फिर उसे एक बंकर मिलता है, जिसके अंदर जाने पर वो शॉक थी, क्योंकि वो पूरा रूम उसी की तस्वीरों से भरा पड़ा था। वहाँ उसे लैपटॉप भी मिलता है, जिसके अंदर उसे अपनी सारी तस्वीरें भी मिल जाती है, जो कि उसने छुपके से ली थी। साथ में कुछ कार की ब्लूप्रिंट भी, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे किसी कार का ब्रेक फेल किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि उस दिन ब्रेक फेल किसने किया। अब वो सब कुछ डिलीट करके अपने घर आ जाती है और केविन को भी उसके घर जाने को कहती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ कर पाती कि तभी पीछे से नोआ आकर उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर क्लियर नोआ के शहर जाती है जहाँ से वो आया था। वहाँ वो एक पुलिस वाले से मिलती है, जिसने उसके पेरेंट्स का कार क्रैश में उसके पेरेंट्स के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो उसे वो कार भी दिखाता है, जिसको देखकर वो पूछती है क्या ये ओमनीवियन 2007 मॉडल है। वो कहता है कि हाँ, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि नोआ के लैपटॉप में 2 कार के ब्लूप्रिंट थे।
एक तो डॉजर 2012 और एक ओमनिवियन 2007। एक उसके हस्बैंड की थी और एक उसके पेरेंट्स की, और उसने जानबूझकर अपने पेरेंट्स को मरवा दिया। तो आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह का इंसान है। अब केविन को नोआ का कॉल आता है जो उसे उसके डैड को केविन के वेयर हाउस आने को कहता है, इसीलिए वो वहाँ चला जाता है। इधर क्लेयर केविन को कॉल लगाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है कि कैसे उसके पेरेंट्स की मौत में नोआ का हाथ था, और उस दिन गैटर के जो ब्रेक फेल हुआ उसमें भी केविन का ही हाथ था। यहाँ हम देख पाते हैं कि नोआ ने तो केविन को उसके घर में ही बंदी बना कर रखा हुआ है। वो केविन की आवाज़ में क्लेयर को जल्दी से घर आने को कहता है, इसीलिए वो आधी रात को वहाँ पहुँचती है। ऊपर चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है, ऊपर से केविन की लाश गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और पुलिस को कॉल लगाने लगती है, पर इतने में नोआ आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती उस वेयर हाउस में लेकर जाता है जहाँ उसने पहले से ही केविन और गैटर को बांध रखा था। उन दोनों को देखकर क्लेयर उसके आगे भीख मांगती है और कहती है कि वो उसके लिए सब कुछ करने को राजी है, उसके साथ रहने को भी, जिसे सुनकर नोआ धीरे धीरे शांत होने लगता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो उसके सर पर वार कर देती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर वो जाकर केविन को छुड़ाने लगती है, लेकिन नोआ उठ खड़ा हो जाता है और क्लेयर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और फिर पूरे वेयर हाउस में आग लगा देता है। लेकिन इतने में गैटर ने खुद को खोल लिया था। अगर वो बंधा ही रहता तो ठीक रहता, क्योंकि उसके खुलते ही नोआ उसे गोली मार देता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता। इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन अभी भी वो क्लेयर को खुद के साथ चलने को कहता है। लेकिन क्लेयर अब नहीं रुकने वाली थी। वो उसके आंख में पेंसिल घुसा देती है, जिससे कि वो अंधा हो जाता है और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पर अभी भी वो नहीं सुधरा था। अब तो वो क्लेयर को ही मारने पर उतारू हो जाता है। लेकिन इतने में पीछे से केविन आकर उसे मारता है, जिससे कि उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है और इसी का फायदा उठाकर क्लेयर एक लीवर खींच देती है, जिससे कि एक ट्रैक्टर का इंजन सीधा आकर उस पर गिरता है और वो ही मारा जाता है। सो कुछ इस तरह से उसका अंत होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी शुरुआत के बाद ऐसा अंत होगा, इसीलिए किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा मत करिए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है जो घायल गैटर को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जिसे हमने बुरा समझा था वो अच्छा निकला, जिसको अच्छा समझा था वो बुरा निकला। इसीलिए दोस्तों, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। क्लियर की एक गलती की वजह से उसे ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसने सोचा तक नहीं था। इसीलिए भरोसा बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। वेल, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।